भगवान शिव के अनुसार दुख डर का कारण। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति। परंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्र करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेगी। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते हैं। और जहाँ अहंकार और भय उपस्थित हो, वहाँ सुख कैसे रह सकता है? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है उसे ये दुख है कि पाने को कुछ और शेष ही नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु सवाल ये उठता है कि क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? हाँ, आसक्ति स्वाभाविक ही है, पर दुख का कारण भी तो यही है। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है, प्रमाद मद होता है, और मद अहंकार का स्रोत होता है, और अहंकार पूर्णता अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है, इसलिए आसक्ति अनावश्यक है। अब सवाल ये है कि आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे उभर सकते हैं? सही जवाब ये है कि आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है, और ये तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर में करें। जब हम यथार्थ को पहचान लें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित ना करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बनते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। भय का कारण क्या है? भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तब खोने का डर भी रहेगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है, तब मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं रह सकता। ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है।